नागालैंड के एक बार आंकड़े सर बता देते हैं, फिर उसके बाद हम ये सवाल लेके अपने गेस्ट के पास भी जाएंगे। नागालैंड की जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें आप देख लीजिए जिस तरह से वहां की 60 सीटों पर अनुमान एग्जिट पोल के सामने आए हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के अलायंस को 35 से 43 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर आगे बढ़े और बात करें एनपीएफ की, तो उन्हें 2 से 5 सीट यहां मिल सकती हैं। इसके अलावा नागालैंड के एग्जिट पोल में नजर आ रहा है कि एनपीपी 0 से 1 पर ही सीट हासिल कर पाएगी और कांग्रेस के खाते में 1 से 3। तो कुल मिलाकर जिस तरह के समीकरण अब सामने आ रहे हैं नागालैंड के, वो भी यही दिखाते हैं कि कांग्रेस का यहाँ पे अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। अदर्स के खाते में 6 से 11 जा सकती हैं। तो चरण सिंह सापरा जी से वो सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक जी एक सवाल यहाँ पे आता है जिसके बारे में चरण सिंह जी ने बात की थी कि जो मैसेज वो त्रिपुरा के एग्जाम्पल के जरिए दे रहे हैं वो है 2024 के लिए कि अगर बीजेपी को हराना है तो साथ आना होगा, चाहे कितना ही अटपटा गठबंधन हो, चाहे वोटर के हलक से नीचे उतरे या ना उतरे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ प्रीति, और यही सवाल मैं राजीव रंजन जी के पास ले जाना चाहता हूं। वो भी कांग्रेस के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन राजीव रंजन जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं फिर कलीमुल हाफिज के पास जाऊंगा। कांग्रेस साफ साफ कह चुकी है हम 3 लोगों से अलायंस नहीं करेंगे, एक टीएमसी क्योंकि वो बीजेपी की सपोर्टर है, एक आम आदमी पार्टी क्योंकि वो भी बीजेपी को सपोर्ट करती है, और एक बीआरएस वो भी बीजेपी का गेम करती हैं। तो फिर करेंगे किससे अलायंस भाई? पार्टियां कौन सी बची बताइए राजीव रंजन जी, कुछ अगर निकल रही है आपके दिमाग में कोई पार्टी तो मुझे बताइए। देखिए अब तक तो नहीं, आप जिन 3 पार्टियों का नाम ले रहे हैं उन पार्टियों को भी समय को पहचानना होगा, और मुझे ऐसा लगता है जो देशव्यापी नरेंद्र मोदी लहर है उसका लाभ सभी पार्टियां उठाना चाहेंगी। इसलिए कि अगर लोकशाही को खतरा है, संविधान को खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्य अगर संक्रमण के शिकार हो रहे हैं तो फिर एकजुटता में ही इसका समाधान दिखता है। लेकिन राजीव जी आपने मेरा सवाल नहीं सुना। कांग्रेस करिए हम गठबंधन तो करेंगे लेकिन इन 3 से बिल्कुल नहीं करेंगे, तो बाकी क्या बचा है बता दीजिए। नहीं, देखिए सवाल जो संभावित गठबंधन होगा कांग्रेस उसकी एक बड़ी स्टेक होल्डर होगी, लेकिन अगर विपक्षी एकता की कोई भी संभावना बनेगी तो उसमें शामिल सभी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसलिए कांग्रेस को भी लचीले रुख का वहां प्रदर्शन करना होगा। जो दूसरे पक्ष में राजनीतिक दल किसी भी मोर्चे की ओर बढ़ रहे हों उन्हें भी यह समझना होगा कि एक ही मेन फ्रंट बनेगा, और वही मेन फ्रंट जो है वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण बन सकता है। मतलब कांग्रेस को आप सलाह दे रहे हैं कि आप बीआरएस और टीएमसी के साथ मिल जाइए, ये सलाह है आपकी राजीव रंजन जी? देखिए मैंने ये कहा कि समय रहते क्षेत्रीय पार्टियों को भी लचीला रुख अख्तियार करना होगा और कांग्रेस को भी थोड़ा आगे बढ़ करके बढ़े हुए हाथों को देखना पड़ेगा। और जो परिस्थितियां हैं, क्या आम आदमी पार्टी बीआरएस और टीएमसी से अलायंस करेंगे? चरण सिंह सापरा साहब जो बीजेपी की भी टीम है, इनमें से सर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी पार्टियों पर आप ही इल्जाम लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। तीनों पे आरोप है। हाँ देखिए ऐसा है, जो 2024 की लड़ाई होगी वो मोदी वर्सेस मुद्दा की लड़ाई होगी, और इसमें कुछ अलायंस जो होंगे वो प्री पोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे। आपको 2004 का पता है, 2004 में भी शाइनिंग इंडिया एक बहुत बड़ा कैंपेन बना था, और अटल बिहारी वाजपेयी ये नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा थे। उस समय भी सारा मीडिया ये कहता था कि कांग्रेस पार्टी के पास में कोई चेहरा नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी के सामने वो दर्शा सके। लेकिन हम श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव 140 सीटें जीते, पोस्ट पोल अलायंस हुए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल तक यूपीए की सत्ता जो है वो अच्छी तरह से चलाई है। उसी तरह से अभी भी कुछ प्री पोल अलायंस होंगे। जिस तरह से हमारे साथ में आपने तो 3 ही पार्टियां गिनाई दीपक जी, आपको लगता है कि खाली 3 ही इसमें विपक्षी पार्टियां हैं और कुछ है ही नहीं? आप भूल गए कि डीएमके भी है, भूल गए कि शिवसेना, एनसीपी, ये तमाम सारी पार्टियां हैं, आरजेडी है, जेडीयू भाई ये तो ऑलरेडी आपके लाई हैं, ये तो ऑलरेडी आपके गठबंधन में है। हाँ, मैं नए जोड़ने की बात कर रहा हूं, प्लीज समझिए मेरी बात। दीपक जी आप नहीं आप ये समझिए मेरी बात को। मैंने कहा कुछ प्री पोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल। मतलब पोस्ट पोल आप आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीआरएस से अलायंस कर लेंगे अगर पोस्ट पोल जरूरत पड़ी आपको, तो बताइए इसका, ये साफ कर दीजिए। नहीं ये तो दीपक जी आप वो बात कर रहे हैं कि चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती।
अभी चाची को मूछें आज की तारीख में नहीं है तो चाचा कैसे कहलाएगी? वो तो जब परिस्थिति बनेगी तब तो उनको भी सोचना पड़ेगा ना, खाली कांग्रेस पार्टी को नहीं सोचना है। अगर आम आदमी आज आपने पार्टी मेरा को, डायलॉग समाजवादी मुझे ही मारा है, पार्टी को, चरण सिंह तमाम जाफरा जी। सारी और पार्टियां जिनका लेकिन मैं आपको ये बता दूं, नहीं, आपका डायलॉग जो भी है, ये गुगली है, इसमें आप घूम ही रहे हैं। डायलॉग लेकिन अगर चलिए बड़े मुद्दे पर आते हैं। बताइए एआईएमआईएम से आप कर लेंगे? आपने पोस्ट पोल तो किया है, प्री पोल कर लेंगे? सुनिए दीपक जी, आपने अगर लूज बॉल दिया है तो मैं तो सिक्सर मारूंगा। आप लूज नहीं बॉल मारिए सर, मारिए सिक्सर ही मारते हैं आजकल सब, कोई दिक्कत नहीं। आप सिक्सर मारिए, चौका मारिए। हम फैक्ट बता रहे हैं और मैंने पहली लाइन में कह दिया, आप समझे नहीं कि कुछ प्री पोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे। चलिए प्रेम शुक्ला जी से हम इस पे उदाहरण मैंने दिया कमेंट लेंगे।